भूटिया कुत्तों का प्रमोशन ज्यादा करते हैं, तो भूटिया कुत्तों से इतना प्यार कैसे? एक्चुअली हम लोग खानदानी डॉग लवर है। मेरे पापा जी, दादाजी, दादा जी। मैंने देखा नहीं पर मेरे पापा बताते थे। जी। तो मेरे भाई हैं, चाहे भाई के बेटे हैं, हम तो देहरादून में रहते हैं, वो भी हम सब कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। जी। इनफैक्ट जानवरों से बहुत प्यार करते हैं जी। और कुत्तों से तो बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस धरती का सबसे वफादार कोई प्राणी है तो वो कुत्ता है। नमस्कार साथियों, मैं हूं परवीन सकलानी और आप देख रहे हैं गौ गंगा वाणी। और मेरे साथ हैं शैलेंद्र सकलानी हिलमैन। तो नमस्कार, जय गौ माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात बताइए भाई साहब, भूटिया कुत्तों का प्रमोशन ज्यादा करते हैं, तो भूटिया कुत्तों से इतना प्यार कैसे? एक्चुअली हम लोग खानदानी डॉग लवर है। मेरे पापा जी, दादाजी, दादा जी। मैंने देखा नहीं पर मेरे पापा बताते थे। जी। तो मेरे भाई हैं, चाहे भाई के बेटे हैं, हम तो देहरादून में रहते हैं, वो भी हम सब कुत्तों से बहुत प्यार करते हैं। जी। इनफैक्ट जानवरों से बहुत प्यार करते हैं जी। और कुत्तों से तो बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि इस धरती का सबसे वफादार कोई प्राणी है तो वो कुत्ता है। जी। अब बीच में हम लोग क्या करते, कुत्तों की वीडियोस देखते थे, तो उसमें हमेशा जर्मन शेफर्ड, रॉटविलर, पिटबुल, बुलडॉग, अलाना डॉग, फलाना डॉग, ये सब दिखते थे, हस्की डॉग। तो मुझे लगा कि दुनिया में इतना बेहतरीन कुत्ता हमारे पहाड़ों में रहा है। अब बहुत बार मैं आपको एक चीज बता दूं कि लोगों को भूटिया सबसे आपत्ति होती है, तो लेकिन हजारों साल से हम लोग वो नाम बोलते हैं। तो खैर जो भी है, तो मुझे ऐसा लगा कि पहाड़ का कुत्ता इतना वफादार होता है, लेपर्ड से लड़ता है, और इतने हमारे पहाड़ में लोग जंगलों में घर होते हैं, जो भेड़ बकरी वाले तो जंगलों में जाते हैं, उनकी रक्षा करता है। तो इतना वफादार और इतना ज्यादा काम करने वाला कोई दूसरा डॉग इस धरती पे नहीं है। जी। सबसे बड़ी बात, ये लोग कुत्ते बीमार नहीं पड़ते हैं, कम खाने में सर्वाइव कर लेते हैं, ज्यादा काम करते हैं, कम खाना खाते हैं, बच्चों को बिल्कुल ऐसा देख रेख करते हैं। अगर आपके घर में कोई कुत्ता है, पहाड़ी कुत्ता, अगर आपके बच्चे अकेले हैं, इस बात की गारंटी है कि उनको कोई टच नहीं कर सकता है। तो फिर मुझे लगा कि दुनिया की सबसे बेहतरीन अगर कोई डॉग ब्रीड है तो हमारी पहाड़ी डॉग ब्रीड है, तो इसको फेमस करना चाहिए। तो फिर मैंने उनसे थोड़ी-थोड़ी वीडियो बनाई, उनके बारे में जानकारी कलेक्ट की, थोड़ी बहुत नॉलेज था, थोड़ी बहुत और पता किया उनके बारे में क्या है, कैसा है, कैसे-कैसे ये काम करते हैं, फिर उनकी वीडियोज़ बनाई। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर आप उत्तराखंड की बात करते हैं, पहाड़ों की बात करते हैं, और अगर आप यहाँ के भूटिया कुत्ते या पहाड़ी कुत्तों की बात नहीं करें, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे बसे हैं पहाड़ों में, तब से हमारे पास हमेशा कुत्ते रहे हैं। आज भी भेड़-बकरी वाले 2-2 हज़ार भेड़-बकरी जंगलों में चराते हैं, केवल उन कुत्तों के सहारे चलाते हैं। अगर वो भेड़-बकरी वाले आज से 10-20 साल उन कुत्तों को भूल जाएँ, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि उनका जीवन 1 घंटे के लिए भी जंगलों में उन बिना कुत्तों के कट जाए। ये जैसे आप यहाँ पे आपका घर है, एक ज़माना होगा जब यहाँ पे बहुत बाघ-भालू आता होगा, जी। जंगली जी। सुअर आते होंगे, बिल्कुल। तो तब लोग अपनी खेती को बचाने के लिए कुत्ते पालते थे, अपने घर में, और जंगली मतलब जो वो जानवर पालते हैं, मवेशी पालते हैं, उनको बचाने के लिए इन कुत्तों को पालते थे। तो अगर अब, क्योंकि आज तो लोग ज़मीन कर नहीं रहे ना, घर में किसी के गाय-भैंस भी नहीं है, बकरी भी नहीं है, तो वो लोग क्यों पालेंगे? बिल्कुल। लेकिन जब हमारा जीवन ही इन चीज़ों के सहारे चलता था कि हमने बकरी पालना ही था, हमने गाय पालनी ही थी, हमने खेती करनी ही थी, खेती से उगा के खाते थे, तो उन खेती को बचाने के लिए, अपने जानवरों को बचाने के लिए हमें वो कुत्ता पालना ही पड़ता था। इसलिए मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड की बात की जाए, पहाड़ की बात की जाए, पहाड़ की संस्कृति की बात की जाए, सभ्यता की बात की जाए, यहाँ के इतिहास की बात की जाए, तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम अपने पहाड़ के सबसे वफादार कुत्ते का नाम ना लें। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको थोड़ा प्रमोट किया जाए, तो अब लोग काफ़ी जानते हैं उनके बारे में। जी। एक समय था जब भूटिया कुत्तों की बात मैं करूं तो 2000-3000 रुपए में मिल ही जाता था, मगर जब से प्रमोशन करने लगे, मैं देख रहा हूँ 4-5 सालों से। एक दिन मैंने पूछने का प्रयास किया, एक भाई कुत्ते को लेकर जा रहा था, मैंने पूछा भाई आप ये भूटिया कुत्ता लेके आए हैं? तो उन्होंने बताया मुझे उत्तरकाशी से लेके आया हूँ। मैंने पूछा भाई कितने का लेके आए हैं? बोला ये 16,000 रुपए का, छोटा सा बच्चा था, दूध पीने वाला बच्चा। तो आपने उनके रेट भी बहुत बढ़ा दिया। नहीं, मैं आपको सही बात बताऊँ तो मैं कुत्ते बेचने के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि कुत्ता कोई बेचे, खास करके शहरों में। तो लोग तो बेच रहे हैं ना, नहीं बेच रहे हैं, मैं आपको, देहरादून तक लोग जा रहे हैं नहीं, बेचने मैं के लिए। आपको बता देता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको जी। ना, आप थोड़ा-सा 1 मिनट लगेगा आपका। मैं उसके पक्ष में बिल्कुल नहीं कि कोई कुत्ता बेचे और कुत्ता बेच के पैसा कमाए। जी। लेकिन एक बार ये भी लगता है कि जब आपके विदेशी नस्ल के कुत्ते बहुत लाखों-लाखों में बिक रहे हैं, बिल्कुल। हमारे तो फिर भी हज़ारों में बिक रहे हैं, बिल्कुल। तो क्यों ना हमारे कुत्ते भी बिकें। बिल्कुल। लेकिन हमारे जो पहाड़ के कुत्ते हैं, उनके सामने संकट ये है जी। कि वो इस खुले वातावरण में रहते हैं, जंगलों में रहते हैं हमेशा, बिल्कुल। और शहरों में ले जाके हम उनको एक कमरे में बंद कर देते हैं, तो उनका जीवन खराब हो जाता है वहाँ पे। उनको गर्मी भी बहुत लगती है। बहुत सारे लोग एसी लगा लेते हैं, लेकिन आप सोचिए कमरे में कहाँ वो कुत्ता रह पाएगा। इसलिए मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि लोग शहरों में इनको पालें। हाँ, जैसे आपका घर यहाँ पे है, तो आप डेफ़िनिटली 10 कुत्ते पालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ये है। दूसरा, आप रेट की बात ये है कि अब उसकी डिमांड बहुत बढ़ चुकी है। पूरी दुनिया ये जान चुकी है कि हिमालयन शीप डॉग सबसे ज़्यादा खतरनाक डॉग होता है, सबसे ज़्यादा वफ़ादार होता है, सबसे ज़्यादा काम करने वाला डॉग है। अच्छा, ये डॉग ऐसे जो बीमारी नहीं पड़ता, जैसे मैंने पहले आपको बताया, इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो इसलिए इनको रखना कम खर्चे में आप इनको रख सकते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, इसलिए इनकी डिमांड बढ़ गई है। तो एक एक तरह से ठीक भी है कि लोग करते हैं। लेकिन पहले पहाड़ों में क्या होता था, जैसे आपके घर में फीमेल है, उसकी बच्ची होगी, तो लोग जो उनकी कुतिया जिसको हम बोलते हैं ना, जो फीमेल होती थी, उनको फेंक देते थे और केवल मेल-मेल रखते थे।
तो जैसे मैंने अपने आसपास के गाँव में देखा कि लोग जो है उन फीमेल बच्चों को मार देते थे, फेंक देते थे। मैंने उनको बोला कि आप इनको मारो मत यार, आप हमको दे दो, हम किसी को दे देंगे। तो पहले-पहले हमने फ्री में दिए, बाद में 2-4 6,000 रुपया लोग उसका देने लग गया। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप इनको बेच रहे हो, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि जो वो कुतिया मर रही थी, जो इस धरती में आई, उसको भी जीने का अधिकार है। एक प्रकार से हम उनको बचा भी रहे हैं। लेकिन बहुत बार शहरों में देखते हैं कि लोग लेते हैं और जब उनसे संभलता नहीं है तो लोग सड़कों पे इसको छोड़ देते हैं और वो कुत्ता कुछ ही महीनों बाद बहुत बुरी स्थिति में होता है। तो अब देख के दया भी आती है। तो अगर आपके पास स्पेस है और आप अच्छी खासी जगह पे रहते हैं, पहाड़ों में रहते हैं, तो आप ज़रूर इस कुत्ते को पाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। ठीक है, बहुत-बहुत जय धन्यवाद आपका।